नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मतदाता सूची संशोधन पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगन के बाद पुनः शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष संसद को बाधित करने के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2208 मतदाता केंद्रों पर 100% गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक भव्य समारोह के साथ शुरू होगा और चक्रवाती तूफान दितवा का गहरा दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित रहा। लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के करीब आकर अपनी मांग पर अड़े रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों के सदन की कार्यवाही बाधित न करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सदन के किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद पुनः शुरू हुआ। आज सुबह कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने जॉर्जिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। सदन में शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने विपक्ष के सदन में सुचारू रूप से कार्यवाही और चर्चा को बार बार अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष के साथ अनेक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण मामला है और उन्होंने इस पर तत्काल चर्चा की मांग की है। विपक्ष का हंगामा जारी रहने पर उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष को नए मुद्दे ढूंढने और संसद को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2208 मतदान केंद्रों पर 100% गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित कुछ प्रखंड विकास अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी पर अपने ओटीपी साझा करने का दबाव बना रहे हैं ताकि मृतकों, विस्थापितों और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। आयोग के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित शिकायतें के समाधान के लिए जनता, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज स्वर्गदेव चाओलुंग सुक्फा के विजन को पूरा करने के लिए देशवासियों की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र और असम में एनडीए सरकार असम की तरक्की को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को बढ़ाने में काफ़ी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि ताई अहोम संस्कृति और ताई भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचार साथी ऐप लाया गया है। श्री सिंधिया ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा है कि इस ऐप को कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने मोबाइल फोन से हटा सकता है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ते डिजिटलीकरण और नए वित्तीय उत्पादों के आने से दुनिया भर के देशों को कर प्रणाली में निष्पक्षता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान में सहयोग करना होगा। नई दिल्ली में आज ग्लोबल फोरम की 18वीं पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। चौथा काशी तमिल संगमम आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशाल उद्घाटन समारोह आज शाम नमो घाट पर आयोजित होगा। इस बार के काशी तमिल संगमम 4.0 का मूल मंत्र है आइए तमिल सीखें, यानी तमिल कर कलम। यह संस्करण तमिल भाषा सीखने की भावना को केंद्र में रखता है और इस विश्वास को आगे बढ़ाता है कि सभी भारतीय भाषाएं एक साझा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। उद्घाटन समारोह में काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार एक साथ मंच पर प्रस्तुति देकर विविधतापूर्ण भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रदर्शित करेंगे। काशी में होने वाले इस आयोजन में 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि तमिलनाडु से शामिल होंगे। इनमें छात्र, शिक्षक, लेखक और मीडिया पेशेवर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लोग और कारीगर, महिलाएं और आध्यात्मिक विद्वान शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में चक्रवात दितवा से सबसे अधिक प्रभावित मंदारामम नुवारा इलाके में 2000 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री सफलतापूर्वक पहुंचाई है। एक समन्वित मिशन के अंतर्गत 24 यात्रियों को कोटमाले से कोलंबो की ओर एयरक्राफ्ट किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीमें केलानी नदी के पास बाढ़ प्रभावित सेड्डावट्टे तथा भूस्खलन प्रभावित बादुल्ला के तलाश और बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। चक्रवाती तूफान दितवा आज और कमज़ोर होकर दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिम और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा है। मौसम विभाग ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अगले 24 घंटों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आक्रामक रुख और कैरियर बैटल ग्रुप की तत्काल तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों तक ही सीमित रहने पर मजबूर किया। आज हुए वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में श्री त्रिपाठी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और ये भारत की प्रतिबद्धता, तत्परता और प्रतिरोधक क्षमता का परिचायक है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं बल्कि हमारा कोई भी ऑपरेशन या अभ्यास जैसे कि बनियल, थिएटर लेवल ऑपरेशन, एक्सरसाइज, ट्रॉपिक्स, हम इन सभी से सबक सीखते हैं, चाहे वो बल संरचना हो, संचालन हो या तकनीक हो। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी इससे अलग नहीं था। हमने नौसेना मुख्यालय में एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कूटनीति से लेकर सेंसर उपकरणों के प्रदर्शन तक सभी पहलुओं पर नजर रखेगी और ये समझेगी कि भविष्य में क्या बेहतर किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जारी है क्योंकि ऑपरेशन अब भी चल रहा है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ 3 समान किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी साझा की। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई मतदाता सूची संशोधन पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगन के बाद पुनः शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष संसद को बाधित करने के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2208 मतदान केंद्रों पर 100% गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक भव्य समारोह के साथ शुरू होगा।
और चक्रवाती तूफान दितवा का गहरा दबाव क्षेत्र कमज़ोर पड़ गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।